ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2000 से, जब कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर बुजुर्गों की समस्या निवारण व मानव सेवा हेतु एक संगठन की स्थापना पर न सिर्फ विचार विमर्श किया बल्कि उसे धरातल पर उकेरा। वो वरिष्ठ लोग जिन्होंने बाबू नंद शर्मा, एडवोकेट नरेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट बलबीर सिंह सैनी और पीके चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ जन मौजूद थे। इस संगठन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रही समस्याओं का समाधान करने से लेकर वे सामाजिक समस्याओं और मानव सेवा को भी प्राथमिकता दी गई। आज इस संगठन को लगभग 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस संगठन में वर्तमान संरक्षक अजीत जैन, अध्यक्ष दूली चंद शर्मा। जब इस संगठन के उद्देश्य व कार्य को लेकर बातचीत हुई तो एहसास हुआ कि संगठन की सेवा कार्य जानकर इन बुजुर्गों को किसी भी मानव का हृदय दुआ देने लगेगा। बातचीत में सामने आया कि यह संगठन न सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का समाधान करता है बल्कि इसमें डे केयर सेंटर, उसके साथ ही धार्मिक लाइब्रेरी और वरिष्ठ नागरिक जो यहाँ किसी भी कार्य से आते हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था है। इसके अलावा हर महीने संगठन की आम बैठक जो महीने के दूसरे रविवार को होती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है, शहर की ज्वलन समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है और उनके निवारण पर ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा समाज के कल्याण हेतु कार्य किए जाते हैं, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क ड्रेस और जूते वितरण में लेकर रबर खैर क्षेत्र के प्रतिभाओं को, सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित करने, बुजुर्गों को सम्मानित करने, गौशालाओं को, सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देने के साथ साथ उनको सम्मानित करना भी शामिल है। संस्था के अध्यक्ष, संरक्षक व अन्य व्यक्तियों ने अपने न सिर्फ अनुभव साझा किए बल्कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे खुद को अब केवल परिवार तक सीमित न रखकर मानव सेवा में, समाज सेवा में और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए समर्पित करें। देखिए विकास हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जो बुजुर्ग हैं वो सभी हम लोगों के बड़े आदरणीय होते हैं, बड़े पूजनीय होते हैं और उनको सम्मान देना ये वास्तव में हम अपने आप को नर सेवा नारायण सेवा की पद्धति से ये बहुत ही धार्मिक भी है और मानवता के प्रति डेडिकेशन भी है कि हम लोग यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और जो बेचारे 80-80 साल के हो जाते हैं या इससे भी ऊपर के जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कौन है। बच्चे सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में ले जाते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वास्तव में बहुत ही ये प्रशंसनीय है कि इस तरह का संगठन हमारे शहर नारनौल में अब ये है कि पूरा हरा भरा रहता है। यहाँ पर सब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, सीनियर लोग बैठते हैं, बड़ा ये हर्षित माहौल रहता है। उनके लिए सब तरह की यहाँ पर फैसिलिटी है। हमारे पास शहर के बुजुर्ग लोग या अन्य जो भी व्यक्ति आते हैं अपने पारिवारिक समस्या को लेकर के, जैसे कई बार आते हैं कि जो हमें बच्चों ने तंग किया है, मारपीट की है, तो हम उनको सहायता करते हैं। उनको संबंधित अधिकारी के पास हम जाते भी हैं, उनके साथ उनको पत्र भी भेजते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए पूरा उनका सहयोग करते हैं। हमारा संदेश यही है कि भाई अगर कोई भी समस्या उनको है, किसी भी प्रकार की, मान लो पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो हमारे से संपर्क करें, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। मैं वरिष्ठ नागरिक संगठन से 2008 में जुड़ गया था जी, और जब से यहाँ पर मतलब है ना लगभग 16 साल हो गए मेरे को यहाँ से जुड़े हुए। और जब से ही मतलब है ना यहाँ का संगठन को पूरा माहौल देख करके मेरी तमन्ना ये रही कि जो भी सेवा हो जाए संगठन के लिए, वो अब मुझे कोषाध्यक्षाचार्य भी दे रखा है प्रधान जी और सभी सदस्यों ने। आपसे जानना चाहेंगे वरिष्ठ नागरिक संगठन से आप कब जुड़े और यहाँ पे आपने क्या विशेष देखा कि आप जुड़े? मैं रविंद्र कुमार चौधरी 2022 में संगठन से जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं सेवा करना चाहता हूँ कि आम जनता की जितनी सेवा हो सके वो की जा सके। और संदेश भी देता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई भी समस्या है वो आए, यहाँ उनका समाधान किया जाने की कोशिश की जाएगी। प्रताप सिंह लंबा जी से जानना चाहेंगे कि वो संगठन से कब जुड़े और क्या विशेषता देखी कि आप इस संगठन से जुड़े? मैं संगठन से 2018 में जुड़ा और यहाँ के जो संगठन के सीनियर लोग हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बेसिकली आर्मी से हूँ और आर्मी में भी मुझे एक अध्यापक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। आपका विशेष अनुभव यहाँ जुड़ने के बाद जो आपने देखा हो? मुझे यहाँ जुड़ने के बाद एक आत्मीयता, जो आज बहुत बड़ी समस्या है समाज में, घर में भी थोड़े से द्वेष हो रहे हैं धीरे धीरे। समाज मोबाइल के उस युग में आपस में बातचीत परिवारों में नहीं होती, लेकिन यहाँ आके जो आत्मीयता की बातें होती हैं उसे सीखने को भी मिलता है। अपने परिवार को, पड़ोसी जितने भी लोग हैं उसे उनको सिखाने के लिए हम उनसे अनुरोध भी करते हैं, बैठ के उनसे